एक गांव में एक ग्वाले राजू का परिवार था। परिवार में माँ जानवी, बेटा रुपेश और बेटी सुनीता रहती थी। बेटा बड़ा और बेटी छोटी थी। एक दिन पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारियां बेटे रुपेश पे आ गई। घर की हालत भी ठीक न थी। पैसों की कमी ने रुपेश और सुनीता से उनकी पढ़ाई छीन ली। रुपेश ने तय किया कि वो भी पिताजी की तरह दूध निकालकर बेचा करेगा और सुनीता को आगे पढ़ाएगा। माँ भी भली भांति जानती थी कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया। रुपेश अब रोज गायों का दूध निकालता और बेचता। उससे जो भी पैसे आते उनसे उनका परिवार चलता था। रुपेश ने इस बात का खास ध्यान रखा कि उसकी बहन सुनीता की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी ना आए। एक दिन सुनीता को कुछ पैसे की जरूरत थी। उसकी आखिरी डेट थी एग्जाम फॉर्म भरने की। उसने अपने भाई से मांगे। रुपेश के पास उस वक्त पैसे ना थे। उसने सोचा कि दूध को बेच के आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उसे बहन को दे दूंगा। दुर्भाग्यवश उस दिन रुपेश की गायों ने ढेर सारा दूध गिरा दिया। बेचारा रुपेश, अब पैसे कहाँ से आएंगे? उसे कुछ समझ न आ रहा था। एक बार को मन किया कि जितना दूध गिरा है उतना ही पानी मिला के बेच दूं क्या, लेकिन सोच में पड़ गया कि एक तरफ पिता के उसूल कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए कभी ईमानदारी नहीं छोड़ना, और दूसरी तरफ बहन की पढ़ाई। बहन की पढ़ाई के आगे पापा के उसूल हार गए। रुपेश ने दूध में पानी मिलाकर उस दिन बेच दिया। पैसे भी उतने ही मिले जितने रोज मिलते थे। उसने पैसे अपनी बहन को दे दिए। रुपेश को पता था कि जितने पैसे वो कमाता है उससे उसका घर अब नहीं चल पा रहा। अब रुपेश रोज दूध में पानी मिलाता और उसे बेचता। उसकी आमदनी तो अब बढ़ गई थी, पर वो अपने पिता के दिए हुए उसूल को भूल गया। एक दिन सुनीता ने रुपेश को दूध में पानी मिलाते हुए देखा। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके पिता की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में होते थे। फिर इस तरह उनका बेटा उनके नाम को ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकता। उसने रुपेश से कारण पूछा। रुपेश ने कुछ न कहा। कैसे बता देता अपनी छोटी बहन को कि तेरे पढ़ाई के लिए मेरे पैसे पर्याप्त न थे। इस घर की ज़रूरत है, मैं इतने पैसों में पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। रुपेश की खामोशियों ने जैसे सुनीता को उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। सुनीता के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने भाई को गले से लगाया और खूब रोने लगी। उसने कभी ये जानने की कोशिश क्यों ना की कि भैया इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। यह सोच सोच कर ही उसे बहुत दुख हो रहा था। उस दिन से सुनीता ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और भाई के काम में उसकी मदद करने का फैसला किया। अब रुपेश गायों से दूध निकालता और सुनीता उसे बेचने जाती। बाकी के समय में सुनीता गांव के बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे करके रुपेश ने कुछ और गायों को खरीदा और शुद्ध दूध दोनों भाई बहन मिलकर सबके घरों में पहुंचाते। अब रुपेश के यहाँ शुद्ध दूध के चर्चे दूसरे गांव तक भी पहुंच गए। सभी चाहते थे कि उन्हें रुपेश के यहाँ से ही शुद्ध दूध मिले। इस तरह फिर से ईमानदारी से रुपेश और सुनीता दोनों ने कड़ी मेहनत की और खूब धन और सम्मान कमाया।